जो तस्वीरें देखी वो बीजेपी की रैली की है जो आज हो रही है। एक तस्वीरें देखी जो प्रधानमंत्री एक शादी में गए, मास्क नहीं लगाया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कहा जा रहा है कि ये कोरोना फैलाएगा। नीतीश कुमार ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि दरअसल सरकार भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है, जो इस देश के लिए ज़रूरी है और जो इस देश की मीडिया को बताना चाहिए था, इस देश के नागरिकों के लिए ज़रूरी है, वो खबरें मैं लेकर आता हूँ। सोचिए, इस देश में 10 लाख पद खाली हैं। केंद्र की नौकरी 10 लाख खाली है। 50% रिजर्वेशन के हिसाब से, 49.5% रिजर्वेशन के हिसाब से 5 लाख SC ST OBC को वो नौकरी मिलनी थी। लेकिन सोचिए, एक कहावत है हमारे यहाँ कि सौतन विधवा हो जाए उसके लिए अपने पति को भी मार देंगे। एक कहावत है इस तरह की। अपना एक आंख फूट जाए लेकिन अगले का दोनों आंख फोड़ना है। लेकिन इस देश में कोई इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा, क्योंकि उसको पता है कि हमारा तो चारों उंगली घी में है। 4 जनरेशन, 5 जनरेशन, 6 जनरेशन से वो मालामाल हैं, ऊपर से मेरिट का रोना रोते हैं। इसको लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया है, वो भी खबर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात क्रिकेट की। कुलदीप यादव जो पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच बने थे, उनको टीम से बाहर कर दिया गया है। क्या लगता है आप लोगों को, जो खिलाड़ी अगले मैच में शानदार करे, मैन ऑफ द मैच बने, उसको दूसरे टेस्ट में क्यों आराम दिया जाएगा, क्यों बाहर कर दिया जाएगा? कुछ तो माजरा होगा। आपका अच्छा खेलना भी उनको पसंद नहीं है, आपके अच्छा खेलने से देश जीत रहा है उससे उसको भी पसंद नहीं है, क्योंकि जाति जो है वो उससे कहीं बड़ी चीज़ है। ये गाड़ी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, जिसमें लिखा हुआ है द ठाकुर साहब। सबसे ज़्यादा ब्राह्मण समाज के पत्रकारों को इससे दिक्कत हो रही है। जिन्होंने जाति बनाई है ये दीपक शर्मा है। दीपक शर्मा जी, कभी जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादियों पर भी सवाल उठाइए। अरे ठाकुर साहब तो दूसरे पायदान पर हैं, पहले पायदान पर कौन है जातिवाद का? कौन सुप्रीम कोर्ट में? ठाकुर साहब ने गाड़ी पर लिख लिया तो नियम तोड़ दिया। और इस देश में सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा रहा है, हाई कोर्ट में जज बनाया जा रहा है, वाइस चांसलर बनाया जा रहे हैं। तो कभी कभी जो आपको लिबरल भी दिखे ना, उस पर भी थोड़ा सा सवाल कर लिया कीजिए। और कमर ने लिखा है जाति है कि जाति नहीं। तो सोचिए, लोग कह रहे हैं कि यूपी में सरकार है, वैकेंसी में अभी जो है ठाकुर समाज के लोगों को थोड़ी तरजीह दे रहे हैं, योगी जी के राज में तरजीह मिल रहा है, कुछ डॉक्टर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं। तो ब्राह्मण समाज के लोग खबरें लीक भी कर रहे हैं। खैर, वो उनका आपसी मामला है, देखते वो लोग आपस में क्या करते हैं। और ये है वो आधुनिक युग के संत, चमड़ी उधेड़ने और जिंदा जलाने की धमकी दे रहा है। इसका नाम है परमहंस आचार्य। ये आदमी इतना बड़ा कर्मकांडी है कि इससे पहले इन्होंने राजेंद्र पाल गौतम को कहा था कि सर धड़ से अलग करो, अब कह रहा है कि शाहरुख खान को जिंदा जला दूंगा। पता नहीं इसकी गिरफ्तारी कोई कराएगा कि नहीं। और ब्रेकिंग न्यूज़ है, हुबली में एक दरगाह का हिस्सा गिराया जाना है। अभी तो चुनाव आना है वहाँ कर्नाटक में, अभी तो हिंदू मुस्लिम इतनी तेज़ी से होगी जिसका कोई सीमा नहीं है। देश के किसी भी राज्य की हैसियत नहीं है जो यूपी जैसा करके दिखा दे। यूपी के अफसर मंत्री गए विदेश कर आए, अमेरिका में ऐसी कंपनी से 35,000 करोड़ का अनुबंध किया जिसके यहाँ खुद 25 लोग काम करते हैं। गज्जब है यूपी। सोचिए, जो विश्वविद्यालय चलता है एक छत के नीचे, उससे यूपी के अफसरों ने कर लिया 35,000 करोड़ का MU। ये तो मोदी है तो मुमकिन है। और नेपाल ने रामदेव की दिव्य फार्मेसी सहित 16 भारतीय दवा कंपनियों को काली सूची में डाल दिया है। बाबा ने एक कार्टून बनाने वाले पर केस दर्ज करा दिया। ये रामदेव यादव ने ठीक नहीं किया। गुजरात में फिर से एक लिंचिंग की घटना सामने आई है। गुजरात में इस बार SC के एक युवक पर मारने की कोशिश हुई है। कल बड़ोदरा जिले में दलित युवक के सरेआम लिंचिंग करने की कोशिश हुई। हम वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, ट्वीट देखिए, जिग्नेश मेवानी ने ट्वीट किया है। और कुलदीप यादव को लेकर लगातार दिलीप मंडल सवाल पूछ रहे हैं। सोचिए, कोरोना आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है, खतरनाक है। PM केयर से कोई अस्पताल बना, कोई ऑक्सीजन प्लांट लगा, कितने जगह ICU बने? सवाल जरूर पूछिएगा जब मौत मंडराने लगेगा सर पर। मैं फिर कह रहा हूं, फिर सरकारी कर्मचारी आपकी जान बचाएंगे। कल हुई बीजेपी की रैली, लेकिन कोरोना से खतरा केवल कांग्रेसियों को है। ये बीजेपी की रैली की तस्वीरें हैं।
और बिहार, एक पीयूष गोयल है, मंत्री हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा कि बिहार बनाना है क्या। सोचिए, बिहार के 12 करोड़ बिहारियों को ये सरेआम बीजेपी के नेता गाली दे रहा है, बीजेपी का मंत्री गाली दे रहा है। उसके खिलाफ आज संसद में मनोज झा के नेतृत्व में लोगों ने प्रदर्शन किया, उसमें शिवसेना के नेता भी शामिल हुए। और ये है वो ग्राफ, इसको एक बार पढ़िए, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा लेकिन पढ़िए। केंद्र सरकार में दलित समाज के खाली पद 48%, ग्रुप ए, ग्रुप बी में 60%, ग्रुप सी में 45%। केंद्र सरकार में आदिवासी समाज 53%, 60%, 53%। केंद्र सरकार में पिछड़ा 60%, 74%, 60%। तो दलित आदिवासी पिछड़ों के नौकरियों का ये पूरा डेटा दिया है खड़गे साहब ने। आप कल्पना कर सकते हैं कि 10 लाख नौकरी खाली है केंद्र सरकार की। 49.5% के हिसाब से भी SC ST OBC के हिस्से में 5 लाख आएगा। जो लोग जनरल में क्वालिफाई करेंगे तो वो अलग है, लेकिन हमारा क्या है? आप लड़ते रहिए जाति और धर्म के नाम पर। और देवेंद्र फडणवीस, जो कि अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी नए भारत के राष्ट्रपिता हैं 2014 के बाद से। और चीनी पूर्वी सेक्टर में लांग हमारी रेड लाइन, लांग रहा हमारी रेड लाइन, ओवैसी लगातार PM पर निशाना साध रहे हैं। 54 करोड़ आधार कार्ड, सोचिए सबसे ज़्यादा खुलासा है। आपको बता दूं, इसी के पास 54 करोड़ आधार कार्ड है। सवाल है कि जब इसको जोड़ा ही नहीं गया वोटर लिस्ट से, तो ये आधार कार्ड कर क्या रहा है, इसका डाटा कहाँ है? लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कहीं इसी डाटे से लोगों का नाम तो नहीं कट हो रहा है वोटर लिस्ट से। अगर आप SC ST हैं, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है तो आप केस दर्ज करा सकते हैं। 4 लाख तक का मुआवजे का प्रावधान है। ये है वो शख्स, कार्टून बनाने वाले, जिन पर बाबा रामदेव ने केस दर्ज कराया है। ये वीडियो आप स्क्रीनशॉट देखिए, ये ऐशबाग रेलवे स्टेशन का है, जहां सब्जी पैरों से धोया जा रहा है। स्क्रीनशॉट देखिए, वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। IT सेल की ओर से एक और वीडियो शेयर किया गया, जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी अपने जूते का फीता जितेंद्र सिंह से बंधवा रहे हैं। वो खबर झूठ साबित हो चुकी है, जो मैंने बताया था। और मनोज मुंशीर की कब्र की खुदाई हो रही है। पहले उनका नाम मनोज मुंशीर था, फिर जब से बीजेपी की सरकार आई है, डबल इंजन हिंदू राष्ट्र की वो गुणगान करने लगे हैं। हिंदू राष्ट्र में भी वो ब्राह्मणवाद के सबसे बड़े घोषक हैं, पुजारक हैं। कहा जा रहा है कि वो राहुल गांधी की जब सरकार थी UPA 2, UPA 1, तो वो कांग्रेस के आसपास मंडराते रहते थे। अब उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी विदेशी माँ के संतान है, उनमें राष्ट्रवाद हो ही नहीं सकता है। तो ये भी सोचो। और ये टॉयलेट बहुत फेमस हो रहा है। सोचिए, एक ही टॉयलेट में 2 सीट लगा दिए गए। यूपी के बस्ती जिले की ये खबर है, जहां विकास बोल रहा है। और तो ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और क्या मोदी सरकार देश के 135 करोड़ लोगों के प्रति जिम्मेदार नहीं है? ये प्रदर्शन हुआ है संसद भवन के बाहर। और देश और जनता के मुद्दे, राष्ट्रीय सुरक्षा, चीनी अतिक्रमण, महंगाई, बेरोजगारी पर सरकार बहस करने से भाग रही है। क्या मोदी सरकार 135 करोड़ लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं है? संसद में चर्चा करिए ताकि पूरा देश एक साथ चुनौती का मिलकर मुकाबला करे। आज विपक्ष के तमाम सांसदों ने संसद भवन में धरना प्रदर्शन किया, जिसकी मैं वीडियो दिखा रहा हूं। और ये हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा है कि हम केस दर्ज कराएंगे। सोचिए। और सबसे बड़ी खबर आ रही है, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मान लिया है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए कोई डाटा नहीं जमा किया गया था। तो यह आज तक की सबसे बड़ी खबर थी, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। एक बार फिर बता दूं, 10 लाख नौकरियां केंद्र के पास खाली है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।